फरहान मिनहाज का सलाम हो। आज मैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो मालूमात सोशल मीडिया पर मौजूद है, वेबसाइट्स पर मौजूद है, जो उनके बारे में अगर हम किसी एआई टूल से पूछें तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तारुफ़ किस तरह करवाएगा, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक दिलचस्प व्लॉग होगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से। यहाँ हम उसके नज़रियात पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर एक्स के एआई ग्रोक से पूछा जाए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कोई तफसीली ब्रीफिंग दे, तो एआई ग्रोक किस तरह उसकी तफसीली ब्रीफिंग बनाकर हमारे सामने पेश करेगा। दूसरी बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ये जो तफसीली ब्रीफिंग हमारे सामने ग्रोक एआई की आएगी, जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, तो ये इस तरह होगी कि ये वो मवाद है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है और जिस मवाद पर सबसे ज़्यादा लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ये उनके न फेवर में है न खिलाफ में। ये हम सिर्फ वो बात मैं पढ़ूंगा, जो वो बात आपके सामने पेश करूंगा जो एक्स के एआई ग्रोक ने, मैंने जब उनसे पूछा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में तफसीली ब्रीफिंग आज तक के बारे में दें, तो ग्रोक ने मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तारुफ कैसे करवाया और उसने अपनी ज़िंदगी और तालीम के बारे में मुझे क्या बताया और उसके तनाज़ात के हवाले से क्या बताया। तो शुरू करते हैं। ग्रोक ये बताता है, जो तारुफ करवाता है और मुख्तलिफ वेबसाइट से जो इकट्ठा करके तारुफ लेकर आता है, वो ये कहता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक पाकिस्तानी इस्लामी आलिम, मुहक्किक और स्पीकर हैं जो अपने यूट्यूब लेक्चर्स और मजहबी मुबाहिस की वजह से मशहूर हैं। वो ख़ुद को गैर फ़िरका वाराना मुसलमान करार देते हैं और मुसलमान उम्मा की इत्तेहाद पर जोर देते हैं। उनका ताल्लुक जहलम पंजाब से है और वो कुरान और सुन्नत रिसर्च एकेडमी के बानी हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 3.13 मिलियन सब्सक्राइबर और 679 मिलियन व्यूज़ हैं। ये व्यूज़ और जो सब्सक्राइबर वो 7 अक्टूबर 2025 तक की जो डेटा है वो ग्रोक ने इकट्ठी करके बताई है। वो मजहबी मसाइल पर उर्दू में ऑनलाइन लेक्चर देते हैं और फ़िरका वाराना तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये ग्रोक ने उनका तारुफ लिया है, बताया है कि वो उनके हवाले से जो बात मशहूर है, वो अपने बारे में वो कहते हैं कि वो फ़िरका वाराना तकसीम को ख़त्म करना चाहते हैं और वो मजहबी मसाइल पर बात करते हैं। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के हवाले से ग्रोक बताता है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जन्म 4 अक्टूबर 1977 को जहलम पंजाब में हुआ। उनके वालिद मिर्ज़ा अरशद महमूद अलाइड बैंक में मुलाजिम थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से तालीम हासिल की है। उनके पेशा वाराना कैरियर के हवाले से ग्रोक जो मालूमात लेकर आया है मुख्तलिफ वेबसाइट से, वो ये है कि वो पेशा वाराना तौर पर मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वो पंजाब हुकूमत के 19वें स्केल के मुलाजिम थे, लेकिन जब वो एक अवामी शख्सियत बन गए लेक्चर्स की वजह से, तो महकमे ने उन्हें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ मजहबी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ की। जो उनकी पेशा वाराना कैरियर और तालीम के हवाले से बात करता है ग्रोक, कोई भी उनका बैकग्राउंड मजहबी बैकग्राउंड नहीं बताता। वो हमें बताता है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से उन्होंने तालीम हासिल की है। 19वीं स्केल के सरकारी मुलाजिम थे। इसी दौरान उन्होंने यूट्यूब पर लेक्चर्स देना शुरू कर दिए और लेक्चर्स की बुनियाद उन्होंने ये रखी कि वो फ़िरका वाराना तकसीम ख़त्म करना चाहते हैं और नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। जब वो एक अवामी शख्सियत बन गए, तो उसके बाद उन्हें वो जो अपनी मुलाजमत है वो जारी रखने में परेशानी हुई, इसलिए उन्हें अपनी वो मुलाजमत छोड़नी पड़ी। अब उनकी मजहबी सरगर्मियों के हवाले से जो ग्रोक मवाद लेकर आता है, वो ये कहता है कि मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली ने 2014 से यूट्यूब पर फ़ाल हुए, यानी वो 2014 से उन्होंने बाकायदा यूट्यूब पर अपना काम शुरू किया और मजहबी मौज़ूआत पर लेक्चर देना शुरू किया। उनकी एकेडमी जहलम के मशीन मोहल्ले में वाक़ है, जहाँ कुरान सुन्नत की बुनियाद पर तहकीक की जाती है। ये दावा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। उनकी वेबसाइट है एक अहले सुन्नत पाक.com के नाम से। उन्हें 2017 में सिल्वर प्ले बटन, 2014 में उन्होंने लेक्चर शुरू किए, 3 साल में वो 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचे, जिस पर उन्हें सिल्वर बटन मिला। फिर 2020 यानी फिर 6 साल बाद वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचे, जिन्हें फिर उन्हें गोल्डन बटन मिला। वो फ़िरका वाराना तकसीम के खिलाफ काम करते थे, ये उनका दावा है। उम्मा की वहदत पर जोर देते थे, ये उनका दावा है। उनके लेक्चर्स में सहाबा, खुलफा और माआसिर मसाइल पर बहस होती थी, जो कई बार मुतनाज़ा भी बन जाती थी। ग्रोक ये कहता है कि वो सहाबा पर, खुलफा पर और असरी मसाइल पर जब बहस करते थे, वो कई बार तनाज़ात का शिकार भी हुए। उनके नज़रियात के हवाले से जो ग्रोक मालूमात इकट्ठी करके लेकर आया है, वो कहता है मिर्ज़ा फ़िरका वाराना तासुबात के खिलाफ हैं और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इत्तेहाद की दावत देते हैं। वो उमवी खलीफा माविया बिन अबी सुफियान के बारे में रवायती सुन्नी उलमा की राय से इख्तलाफ रखते हैं, जिसकी वजह से देवबंदी आलिम तारिक मसूद जैसे उलमा उनके मुखालिफ हैं। आपने ये देखा होगा कि खलीफा माविया बिन अबी सुफियान के हवाले से जो मिर्ज़ा की राय थी, उस पर अल्लामा तारिक मसूद, मौलाना तारिक मसूद ने इख्तलाफ किया था। फिर दोनों के दरमियान बहस और मुबाहिसा भी हुआ था। एक वीडियो में उन्होंने कहा, ये ग्रोक एक बात लेकर आया उनके सामने कि
आज के अहमदी यहूदियों और ईसाइयों अहले किताब से बेहतर हैं। ये इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने यह कहा था एक मरतबा, जो बहुत बड़ा तनाज़ा भी खड़ा हो गया था, जिस बुनियाद पर उन्हें अहमदी नवाज भी कहा गया था। लेकिन वो मुसलमान नहीं है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली का दावा भी है कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन यहूदी और ईसाइयों से बेहतर है। उनके नाक़दीन का इल्ज़ाम है कि वो मुसलमान औलिया के बारे में तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मिर्ज़ा का कहना है कि उनकी वीडियोज़ को सियाक़ो सबाब से हटाकर पेश किया जाता है। वो मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ मॉब लॉन्चिंग यानी कि एक हजूम के ज़रिए उन पर हमला करना है और तौहीन मज़हब के गलत इस्तेमाल की मज़म्मत करते हैं, जैसे 2023 में जिनावाला चर्च हमलों और 2024 में सरकोदा में नज़ीर मसीह की जो हलाकत हुई थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नज़रियात को अगर वो इकट्ठा करके लेकर आया है गिरोह, तो बड़ी अहम सी बात है कि वो माविया बिन अबी सुफियान, हज़रत माविया के बारे में जो उनकी राय है, उस पर इख्तलाफी राय है सुन्नी उलमा से, उसको लेकर आया है। फिर उनकी एक राय जो अहमदियों के बारे में, कादियानियों के बारे में है, जैसे वो यहूदियों और ईसाइयों से बेहतर जानता है, वो दो लाइनें, वो एक जुमला लेकर आया है और ये उन दोनों बातों को उसके नज़रियात के साथ जोड़ता है। यानी जो सुन्नी उलमा हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में राय रखते हैं वो, और जो उनसे बरखिलाफ़ राय रखता है, और वो कादियानियों को ईसाइयों और यहूदियों से बेहतर जानता है, जबकि मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि कादियानी ईसाइयों और यहूदियों से भी बदतर हैं, क्योंकि वो गुस्ताख़ रसूल हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबूवत पर ईमान नहीं रखते, और वो ना ही उनकी नबूवत पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनके दीन के ठेकेदार बने पड़ते हैं। यानी हम उन्हें मुर्तद समझते हैं, और मुर्तद यहूदियों और ईसाइयों से बदतर होता है, जबकि उसका ये ख्याल है कि वो उससे बेहतर है। ये उनकी राय है, ग्रोह की राय है जो सामने लेकर आया है। अच्छा, उनकी तनाज़ात के हवाले से भी ग्रोह ने मालूमात इकट्ठी की हैं। वो मालूमात क्या इकट्ठी की हैं AI ग्रोह ने? उसने कहा है कि मिर्ज़ा के लेक्चर्स कई तनाज़ात का बायस बने। 2021 में उन्होंने तारिक मसूद को जेहलम में मुबाहिसे की दावत दी, जो मई से अक्टूबर तक मुलतवी रहा, बिलाखिर नहीं हुआ। 2023 में हनीफ कुरैशी के साथ मुबाहिसा मनसूख हो गया, जिस पर कुरैशी ने फतह का ऐलान किया। 2022 के निपर शर्मा तनाज़े में मिर्ज़ा ने तस्लीम रहमानी की हिंदू देवताओं के बारे में तौहीन अमेज़ बात की मज़म्मत की और कहा नीपर ने उस सदेमल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। इस पर भारतीय सहाफ़ी रूबिका लियाकत ने उनकी तारीफ़ की। एक तनाज़ा हुआ था हिंदुस्तान में 2022 में, नीपर शर्मा तनाज़ा कहलाता है, जिसमें तस्लीम रहमानी नामे एक शख्स ने हिंदू देवताओं के बारे में मुतनाज़ा बातें की, तौहीन में इस बातें की, जिसके जवाब में नीपर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना जुमले अदा किए। तो मिर्ज़ा का यह कहना था कि अगर तस्लीम रहमानी उनके हिंदू देवताओं के बारे में ये बातें ना करता, तो वो नीपर शर्मा उसकी शायद वो बात ना करता, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल ना करता, जिस पर इस बात पर भारतीय सहाफ़ी रूबिका लियाकत ने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन पाकिस्तान और भारत के उलमा कराम इस पर नाराज़ हो गए थे। 2023 में मरहूम पीर अफजल कादरी ने उन पर कत्ल का फतवा दिया था और 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अब उनकी कानूनी मसाइल और गिरफ्तारियों के हवाले से जो मालूमात ग्रोह लेकर आया, वो कहता है मिर्ज़ा पर कई बार कानूनी कार्रवाइयाँ हुई। 4 मई 2020 को ATE स्पीच के शुबे में गिरफ्तार हुए, जिन्हें 2 दिन बाद जमानत में रहा कर दिया गया। हमजा अली अब्बासी और शफी अली ने उनकी गिरफ्तारी की मज़म्मत की थी। 2023 में तौहीन मज़हब का केस दर्ज हुआ, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और अहमदियों की हैसियत को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगा। उन पर कम से कम 4 कत्ल के हमले हुए हैं। 2017 में एक हमला हुआ, 2021 में एक हमला हुआ और 2023 में हमला हुआ। हालिया गिरफ्तारी के हवाले से जो ग्रोह मालूमात लेकर आया है, वो कहता है 25 अगस्त 2025 को जेहलम पुलिस ने उन्हें पंजाब पब्लिक ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत गिरफ्तार किया, जो अवामी अमन को नुकसान पहुंचाने पर 30 दिन की हिरासत की इजाज़त देते हैं। इल्ज़ामात उन पर हैं कि तौहीन मज़हब का सेक्शन 295C लगा है और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत उन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 24 अगस्त 2025 की वीडियो में उन्होंने ईसाइयों के मुबैना तौहीन अमेज़ लफ्ज़ का हवाला दिया, जो मुखालिफ ग्रुपों ने तौहीन करार दिया। उनकी अकेडमी सील कर दी गई है। 13 सितंबर 2025 को तौहीन रसालत के केस में NIA को 7 दिन का रिमांड मिला। वकला जे साजल शाहिदी ने उसे आज़ाद और आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश करा दिया, जबकि TLP जैसे ग्रुपों ने उनके हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हालिया वाक़यात के हवाले से जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली थी, रिलीज़ इंजीनियर मिर्ज़ा, उसकी जिक्र करता है ग्रोह, और उसके हवाले से बात करता है कि 9 अक्टूबर 2025 की एक पोस्ट में कहा गया, उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त मुज़ाहमत नहीं की, उनकी गिरफ्तारी ने फ़िरका वाराना ग्रुपों की हकीकी शक्ल को ज़ाहिर कर दिया गया है। ये जो पूरी मालूमात मैंने आपके सामने पेश की, ये AI जो टूल है X अकाउंट का, एलन मस्क का ग्रोह, उससे मैंने हासिल की। उससे मैंने ये कहा कि मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से ब्रीफिंग दी। अब इस पूरी ब्रीफिंग को आप सुने, समात फरमाएँ और आखिर में नतीजा दें। दीन इस्लाम पर एक मैकेनिकल इंजीनियर किस तरह गुफ्तगू कर सकता है, और एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसने ना सर्फ पढ़ा हो, ना नहू पढ़ा हो,
को और उसकी पूरी मालूमात जो ग्रोक या पूरी वेबसाइट्स को खंगाल कर लेकर आया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो अपने बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इंटरव्यू दिए हैं, जो तहरीरी शक्ल में या वीडियोज़ की शक्ल में मौजूद है, वहाँ से मालूमात को इकट्ठा करके जब हमारे सामने पेश किया है, तो कहीं भी किसी भी जगह उनके दीनी उलूम के हसूल के हवाले से कोई शाहिद नहीं, गवाही नहीं मिली, और ना ही उनके किसी उस्ताद की जानिब किसी का उस्ताद का नाम भी सामने नहीं आया है। आप इसी तरह किसी तरह भी चलते जाएँ, उस्ताद का मतलब ये होता है कि उनके पास बाकायदा जो तरीका राइज है दीनी उलूम हासिल करने का, इस तरह किसी जगह भी उन्होंने दीनी उलूम हासिल नहीं किया। ये पूरा एक क्राइटेरिया मैंने बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज से और बिल्कुल इसमें किसी चीज़ का मैंने इजाफा नहीं किया, ना किसी में तरमीम की है, ना तदवीन की है। जिस तरह पूरा स्केच ग्रोक ने उनका मेरे सामने लिख कर बयान किया, मैंने वो आपके सामने पढ़ा है, बयान किया है। इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शख्स मैकेनिकल इंजीनियर होकर दीन इस्लाम पर फतवाबाजी करे और एक मुश्किल मसाइल को गुफ्तगू करे और हमारी मुकर्रम शख्सियात के हवाले से नौजवानों को ये तरगीब दे कि वो उसे इस तरह गुफ्तगू करें जिस तरह वो सियासी रहनुमाओं पे करें। क्या ये मुनासिब लगता है? इससे फितने ही जन्म लेते हैं, कोई खैर का पहलू नहीं निकलता।